हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को ना आराम से पूरा ध्यान से देखो। ट्राई करो कि वीडियोस देख के ही ठीक हो जाओ, अपना आप थॉट पैटर्न चेंज करो और डॉक्टर पे विश्वास करना स्टार्ट करो। इंस्पायर हो ऐसी वीडियो देख के ना। सो आप ये वीडियो देखिए, हैदर की कहानी। हेलो हैदर, हाउ आर यू? Hmm. Hey Mohit, I'm good. You tell. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आई एम डूइंग गुड। अपने बारे में बताइए। So I'm Heather, living in US. I'm a senior software developer, and I got to know you through YouTube. थैंक यू। So I used to watch your videos. It's really good. Helped me a lot. So, प्लीज स्पीक सम इन हिंदी बिकॉज व्यूअर्स सब हिंदी देखने वाले हैं। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदी में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो बताइए अपने बारे में ना, जो व्यूअर्स भी समझ पाए। हाँ, तो वही मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मतलब एक फेज आया था मेरी जिंदगी में जब मेरे को भी एनजाइटी वगैरह होने लगी थी। कैसे स्टार्ट हुआ है? तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि स्टार्ट तो पता नहीं कैसे ही हुआ, मतलब ऐसे ही वेट वेट जाता था उस टाइम पे। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, पर मतलब बस अच्छा खासा खाता था, पीता था, घूमता था, फिरता था। एक दिन मैं ऐसे ही हैंग आउट कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो एकदम से मेरी हार्ट बीट वगैरह बढ़ने लगी। हम्म। तो मैंने इसको इग्नोर करा। फिर ऐसा ही सिनारियो एक दो हफ्ते बाद हुआ, सेम। तो फिर मैं हॉस्पिटल पे गया। हॉस्पिटल जाते जाते थोड़ा नॉर्मल हो गया। उसके बाद डॉक्टर कहते कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो फिर मेरा ना एक टेस्ट हुआ था, मैं वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा था। तो टर्म इंश्योरेंस में वो सारे टेस्ट कराते हैं बॉडी के, हम्म। ईसीजी वगैरह, ट्रेडमिल, टीएमटी, ये सब। तो उसमें मेरा टीएमटी फेल हो गया। हम्म। तो मैं भी शॉक था भाई, 23-24 ईयर्स में टीएमटी फेल होना, डॉक्टर भी शॉक हो गए। हम्म। तो फिर ये बात हो गई, पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैं कहा, ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। हम्म। है ना। हाँ। तो फिर ऐसे ही, पर ये बात शायद मेरे मन में रह गई थी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एनजाइटी जैसे वो फ्रीक्वेंसी एक एक हफ्ते की थी, एक हफ्ते बाद हुआ था मेरे को। फिर जैसे दो दिन में होने लगा, फिर 3 दिन में, फिर बहुत फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ते गई, कि एनजाइटी होना, हार्ट बीट बढ़ना, पसीने आना, घबराहट होना, ये सब हम्म। फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ते गई, बढ़ते गई। फिर मतलब ऐसा दिन में ऐसा हो गया था कि हरदम ऐसे ही लग रहा था कि अब तो मैं गया। अब मेरी मट्टी लगेगी, अब ठीक मेरी है। मट्टी लगेगी, है। हाँ, अब तो मैं गया, अब नहीं बचूंगा। हाँ। फिर गूगल पे तो पता ही है आपको कि गूगल पे कुछ सर्च करो, जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है तो हम्म। उसका एंड रिजल्ट एक ही होता है। ठीक है। हम्म। तो ऐसे ही देखते देखते, यूट्यूब पे देखते देखते, फिर मैंने टेस्ट कराए, दुनिया भर के टेस्ट कराए, रोज टेस्ट कराता था, इधर उधर जाता था, टेस्ट करवाता था। हाँ। ठीक है। टेस्ट करवा करवा के रिजल्ट कुछ और आता था कभी, मतलब सेम टेस्ट के रिजल्ट अलग अलग आते हैं, हाँ, क्योंकि अलग सबकी अलग। प्रिसीजन सेम, क्योंकि सब लैब की प्रिसीजन अलग अलग होती है। हम्म। हम्म। तो कभी किसी में कुछ आ जाता था, कभी किसी में कुछ आ जाता था, पर डॉक्टर हर बार एक ही बात बोलता था कि हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं गूगल करता था उसके बाद घर जाके। हाँ। गूगल करता था तो वो कहते नहीं नहीं, बहुत दिक्कत है। तो फिर मैं और टेस्ट कराता था। तो ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। फिर बाहर जाने में दिक्कत होने लगी, हम्म। लोगों से मिलने में दिक्कत होने लगी। हम्म। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे स्टार्ट हुआ था मेरा ये फिर एनजाइटी का आपको सफर। इस केस के बाद आपने बताया था कि आपको कार्डियोफोबिया हो गया था, तो कार्डियोफोबिया के बारे में बताइए। आप हफ्ते में कितने ईसीजी कराते थे? ईसीजी तो ये मान लो मैं डेली कराता था। मशीन रखने डेली वाले थे ना जाता आप घर पे? था। हाँ, मशीन ले ली थी मैंने, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ले ली थी, इसमें भी ईसीजी होता है। हम्म। 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 ठीक है।
वो तो दिन भर करता रहता था मैं, फिर लैब में जाके कराओ उसकी रिपोर्ट अलग। हम्म। ऐसे ही चलता रहता है। तो आपकी बीच में डॉक्टरों से भी लड़ाई हो गई थी ना, आप डॉक्टर से भी लड़ने लग गए थे ना? हाँ मतलब रिपोर्ट में जैसे गूगल बोलता, रिपोर्ट आती थी गूगल में बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, डॉक्टर बोलता था सही है, फिर मैं डॉक्टर को बोलता था नहीं नहीं भाई ये तो गलत है, कैसे बोल रहा तू सही है। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक जब है तो ये सारी चीजें हुई तो तुम्हारी फीलिंग घर वालों को लेके कैसी हो गई थी? तुमने मेरे को बताया था कि तुम उन्हें जवाब देने लग गए थे कि मैं नहीं बचूंगा, ये मेरे फोन का पासवर्ड है, ये मेरी सारी फोटोज हैं, मैंने ये किया है, मैंने इस चीज को पैसे दे। हाँ मतलब मतलब हर टाइम ऐसे ही लगता था कि ये बस अब मेरा लास्ट दिन है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। घर वालों को भी मतलब दोस्तों को भी, घर वालों को भी बोलने लग गया था मैं कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। हम्म ठीक है, तो बस ऐसे ही चलता रहता था उस हम्म। टाइम पे तो। देखो, एनजाइटी में आप बता रहे थे मेरे को, जैसे आपने बताया था कि भाई उस टाइम पे आपको लेफ्ट हैंड पेन भी होता था, पूरी चेस्ट में पेन होता था, गला भी सूखता था, पसीने भी आते थे, आप हर बार हम्म समझ हम्म के आप ईआर में भागते थे इमरजेंसी रूम में, तो वहां पे आपको क्या रिप्लाई मिलता हम्म। था डॉक्टरों की तरफ से? भाई पता नहीं वो क्या सीन था क्या नहीं था, पर जैसे ही घर में नॉर्मली बैठा हो तो हम्म फिर अपने आप पसीने आ रहे, अपने आप हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हम्म फिर जाता था मैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में, हम्म वहां तक जाते जाते थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। फिर डॉक्टर थोड़ा टेस्ट वेस्ट करते थे, बोलते थे कि भाई तू तो नॉर्मल है। हम्म। ऐसा चलता रहता था उस टाइम पे। जब वो नॉर्मल बोलता था आपको तो आपको कैसा लगता था? मैं मानता ही नहीं था नॉर्मल है, कैसे हो सकता नॉर्मल। हाँ हाँ, तो आई थिंक जब एनजाइटी होती तो बॉडी में दुनिया भर के सिम्टम्स आते थे, जो आप बोलते थे कि आप वो बूढ़े लोग वाली जो उसको बोलते स्टिक लेके चलने लगे थे, तो उसकी स्टोरी बताइए कैसे होती थी, आपको लॉस ऑफ बैलेंस जो फील होता था? हाँ मतलब जैसे नॉर्मली चल रहा हूँ तो फिर माइंड में मतलब बैलेंस नहीं बनता था, हम्म एनर्जी नहीं आती थी चलने की, फिर हम्म हार्ट बीट तो बढ़ती थी हर बार। हम्म ठीक है, पसीने वगैरह आते थे, उससे और डर लगता था हम्म फिर मैं स्टिक लेके चलने लगा, घर से तो बाहर निकलता ही नहीं था पहली बात। घर में भी जितना भी चलता था स्टिक वगैरह लेके चलता था, हम्म नहीं तो घर में पड़े रहता था, ऐसे ही बेड पे लेटा रहता था। हम्म। तो ऐसा चलता था मेरा। फिर बीच में आपको ये होने लगा था मुझे मम्मी पापा के पास आना है, मुझे इंडिया आना है, कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को इंडिया आना है, तो वो हाँ स्टोरी बताइए ऐसा क्यों होने लगा था? कि आपने बताया था कि आप अब मरना यार चाहते हो कि आप बाहर नहीं मरना चाहते? कुछ, अब वही कुछ आखिरी दिन होते हैं, जैसे लग रहा है तुम्हें कुछ आखिरी दिन है, तो अपने पास के साथ ही जो तुम्हारे खास है पास है उन्हीं के साथ रहना चाहोगे कुछ दिन हम्म लास्ट के, राइट। हम्म तो इसलिए मेरा मन हो गया था कि मैं अब तो यूएस छोड़ के इंडिया ही आ जाऊँ। सो आपने इसमें हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव स्पेंट? आई थिंक यू हैव टोल्ड मी अर्लियर दैट यू हैव स्पेंट 5 to 6 thousand डॉलर। 5 to 6 thousand डॉलर तो बहुत कम है, मतलब टेस्ट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगे हैं। हम्म ठीक है, हम्म टेस्ट मतलब वहाँ जो आपका हो जाए 1000 रुपये और वो 700 800 डॉलर में, हम्म तो इतना फर्क है यहाँ पे। तो मतलब बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिए थे मैंने टेस्ट वगैरह कराने में, डॉक्टर कंसल्टेशन इन सब में। हम्म पर एंड रिजल्ट वही था हर हर बार कि ठीक ही है, फिर हम्म। भी कराता रहता था। फिर जब ये सिचुएशन गया, जब आप डर के इंडिया आ गए थे जैसे आपने बताया था, फिर आपने जो मेरे को बताया था ना कि जब आप इंडिया छोड़ के मतलब यूएस छोड़ के इंडिया डर के आ गए थे किसी तरीके से भी, मेडिकल अपनी लीव हम्म। के वहाँ पे, तो आप यहाँ के जो आप बता रहे थे हम्म। मेरे को कि आप धर्मस्थल पे घूमने लग गए थे, तो उसका मेरे को थोड़ा क्लियर करके बताइए जैसे लोग बाग समझे। हाँ मतलब मैं भाई हर जगह जाने लगा उसके बाद, फिर टेम्पल हो गए, गुरुद्वारा हो गया, ये सब। ठीक है, धर्मशाला हो गया, इन सब में जाने लगा मैं। मेरे को लगा भाई यहाँ जाके थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा या ये सब कुछ होगा। तो आपको ये पर लगता था कि भूत भूत है, कुछ जिंद वगैरह आपके चिपक रखा है? मतलब पीछे कोई साया है ऐसा कुछ है। तो हम्म ऐसी ऐसी जगह पे जाने लग गया था मैं जहाँ पे थोड़ी पीस मिले। हम्म पर ऐसा कुछ था नहीं इंडियन।
सब बिलीव पे है, जो सोचोगे वैसा ही होगा। हम्म। सो सब आप सोचोगे क्या सजेस्ट तुम करना चाहते हो लोग हाँ बाग, ये मतलब ये सब टूने टोटके कराने से अच्छा क्या, मतलब आप एक छोटा सा देना चाहते हो, इतना लंबा टाइम आपका इसमें रहा, तो मतलब क्या बताना चाहते हो लोगों को मतलब। भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि टेस्ट वेस्ट ये सब मत कराओ। डॉक्टर ने अगर एक एक बार बोल दिया है कि सही है तो सही है, मान लो उसे। हम्म। गूगल मत करो घर जाके। अब भाई, अब वो डॉक्टर है, उसने 50 साल लगाए हैं अपनी जिंदगी में पढ़ने में, रिसर्च करने में। हम्म। उसकी मान लो चुपचाप। हम्म। क्यों अपना तुम दिमाग चला रहे हो वहां जाके यूट्यूब पे, गूगल पे देख रहे हो। हम्म। गूगल पे देख रहे हो, सर्च कर रहे हो कि ये थोड़ा सा इधर उधर करेक्ट आ रही है रिपोर्ट में हम्म। मिस्टेक, तो इससे क्या होगा। हम्म। तो गूगल को क्या पता है? डॉक्टर से ज्यादा थोड़ी पता है गूगल को। गूगल पे भी तो डॉक्टर की रिसर्च आती है और फिर Google- अपना है क्या ना। क्या। गूगल भी तो रिपोर्ट डॉक्टर जो लिखते हैं उस पर वही तो गूगल दिखाता है, गूगल अपनी तरफ से थोड़ी लिखता है। बस हाँ, गूगल उसको सही से करेक्ट नहीं कर पर पाता, कलेक्ट नहीं कर पाता। हर बंदा अलग है ना, हर सबके टेस्ट अलग है। गूगल दिखाता है जेनरिक आंसर, एग्जैक्टली। जनरलाइज करके सबके लिए जो एप्लीकेबल हो। पर तुम्हारे लिए तो अलग से डॉक्टर ही बताएगा ना। हम्म। हैदर, यूएस में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर रहे हैं, आपने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया उसके बाद, तो मतलब ऐसा क्या हुआ जो हम्म वो लोग आपको मतलब ठीक नहीं कर पाए, आप टॉप से टॉप साइकोलॉजिस्ट के पास गए, इंडिया में भी गए आने के बाद, तो ऐसा क्या हुआ जो आपकी उनकी बातों का आप पे असर नहीं हो रहा था। यार, उन सब में क्या है कि वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। हम्म। जिस फेज से मैं जा रहा हूँ, उन्होंने बस पढ़ा है, हम्म। वो उस फेज से गए ही नहीं है। मेन हम्म। बात ये है। हम्म। जैसे आप हो, उस पेज से गए हो, हम्म। तो हम दोनों ज्यादा कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, वो इन फेज से गए ही नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे बताओ। तो आपको यही लगता है कि इसको है मेरा ना? जो इलाज करना। जो जो बंदा उस फेज से गया है वही तो बता पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे निकला उससे। बिल्कुल, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। ना? और ये तो मेंटल है, कोई फिजिकल है नहीं कि तुम भाई ठीक कर दोगे सर्जरी करके। हम्म। मेंटल इलनेस है ये तो भाई। कोई अगला जो समझ पाएगा वही कुछ बता सकता है। हम्म। तो आपका मतलब क्या कहना है, देखो लोग बाग क्या करते हैं, डर के मारे एक तो मेडिसिन लेते ही नहीं है कि मैं मेडिसिन लूंगा ही नहीं, लूंगा ही नहीं, और लेते तो छोड़ देते हैं, सिम्टम्स हम्म होने लगते हैं, साइड इफेक्ट। सो आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है, मतलब आप लोगों को इसको बताओ, जैसे आप ठीक हो गए तो उन लोगों को बताओ कि मेडिकेशन का कोर्स करना कितना जरूरी होता है। भाई, मेडिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर कुछ सोच समझ के ही देते हैं, ठीक है। हम्म। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं ले रहा था, मैं सोचता था नहीं नहीं ये सब क्यों लेना है, हम्म। इससे कुछ नहीं होगा। पर ये सब चीजें जरूरी है। मेडिकेशन लोगे, थोड़ा कम होंगे साइड इफेक्ट्स, तो फिर तुम बाहर निकल में उससे बाहर निकलने में थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप मेडिकेशन लेते हो ना तो आपका ना माइंड थोड़ा हल्का हो जाता है, हल्के होने के बाद है ना, तो पॉजिटिव थॉट्स है ना घुसाना आपके दिमाग में बहुत आसान होता है। ठीक है, ये एक रीजन होता है। हाँ जी। अब थोड़ा माइंड थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो फिर तुम कुछ भी अपना पॉजिटिव सोच के कुछ पॉजिटिव कर सकते हो। अब हम्म। तुम उसी में रहोगे हरदम, तो हम्म। फिर मुश्किल ना उससे नहीं होगा। तो मेडिकेशन थोड़ी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। Heather, there were many options on YouTube, many, many. There were countless of options on YouTube, but why you have chose us? मतलब ऐसा क्यों लगा आपको इनको ही मिल कनेक्ट करना चाहिए। यार, यूट्यूब पे पता नहीं, मतलब लोग तो बहुत है, 100 200 क्रिएटर होंगे इसी के इसी टॉपिक पे बोल रहे होंगे। हम्म। है ना? पर मेरे को जो सबसे जेन्युइन लगा वो आप ही लगे। हम्म। जिस स्पेस से मैं गया, जो आप जैसी बातें बताते हो, ठीक है, सब कुछ जैसे जिस स्पेस से मैं गया, मैं पूरा 100% रिलेट कर पाता हूँ आपसे। हम्म। दूसरे लोग होते हैं, पता नहीं वो फेक है या रियल है, पर मैं तो रिलेट नहीं कर पाता उनसे, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम्म। तो ये जब फेज गया आपका, चलो ये धीरे गया, फिर एक फेज आया हेल्थ एंजाइटी का। कोई आप बताए, हम्म कैंसर है तो फिर कैंसर के लिए एक महीना परेशान, एड्स है तो एड्स के लिए एक महीना हम्म परेशान, फिर रेबीज के लिए एक महीना परेशान। वो बताइए आप कौन कौन सी बीमारी के लिए परेशान हुए थे। यही सब कैंसर वगैरह, मतलब जैसा मेरे को लगता था कि मेरे को ये है, तो फिर मैं उसके बारे में रिसर्च करने लग जाता था, तो फिर मेरे को लगता था हाँ हाँ मेरे को ये भी है, मेरे को वो भी है, तो हम्म। फिर उसके टेस्ट कराओ, इसके टेस्ट कराओ।
तो जितना सोचोगे उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा ये चीज। हम्म। जितना सोचोगे, जितना गूगल करोगे। हम्म। एग्जैक्टली exactly. जो आप इंडिया आने के बाद करने लगे थे कि आप जो देखो, आप बता देना इनको खुल के, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आप लैब्स वगैरह में अपनी सिरिंज घर से लेके जाते थे, तो अपनी सिरिंज ऐसे घर से लेके क्यों जाते थे? उनका मतलब क्या प्रॉब्लम थी? देखो, आई मे साउंड फनी बट बताइए, मतलब ऐसा क्यों था? भाई उस टाइम पे ट्रस्ट ही नहीं होता ना किसी पे। हाँ अब जी। वो कौन सी सिरिंज लगा दे, क्या कर दे, ट्रस्ट खत्म हो जाता है उस टाइम पे सब पे से। डॉक्टर पे तो स्पेशली खत्म हो जाता है। हाँ। डॉक्टर की बात माननी ही नहीं है। हम्म। तो सब कुछ मैं सीरिंज वीरिंज दवाई ववाई खुद से पहले से ही खरीद के ले जाता था, जो वो बोलता था मैं उसको ले जाके देता था, वो लगाता था फिर। अच्छा, चलो बिल्कुल ठीक है। चलो, जो हो गया, इतना बोल के और लोगों को नहीं डराते हैं। सो हमने आपका हम्म। हमने आपका जो भी करा, आपकी गाइडेंस सेशन दी, आपको काउंसलिंग तो बेसिकली हम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर्स नहीं है, काउंसलिंग तो सीधे हम्म। साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बट हमने तो अपनी लाइफ स्टाइल गाइडेंस हम्म। दी, अपनी पर्सनल गाइडेंस दी, जो भी आपको समझाया। और ना कोई आपको मेडिकल एडवाइस दी, कोई भी, आई थिंक हमने कोई भी मेडिकल एडवाइस। हम्म। सो कितना फर्क पड़ा? आप कितने जल्दी जल्दी आप ठीक होने लगे? भाई बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की जब आपसे कनेक्ट हुआ मैं, हम्म। उसके बाद से बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट थी। जैसे 1 1.5 साल मेरे को हो गए थे, फिर भी मैं निकल नहीं पा रहा था इससे। पर हम्म। आपसे मिलने के बाद जैसे 1 महीने में ही बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी मुझे। अब हम्म। तो देख ही सकते हो तुम, सब लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है एनजाइटी वगैरह। हम्म। तो आई थिंक हमें, हाँ। हम्म। तो फिर अब थोड़ा सा व्यूवर्स को कुछ अपने तरीके से टिप्स दी कि एनजाइटी टाइम टाइम में हो गया था आपका सब कुछ, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। ठीक है, अब मतलब टिप्स दिए थे लोगों को, जो कि हम इनको ज्यादा परेशान ना करें, और कुछ आप 4 5 टिप्स दीजिए जो इनके बारे में हो। टिप्स यार यही है, मोहित भाई है, इनसे कनेक्ट करो तुम लोग अगर कर सको तो। अरे वे प्रमोशन नहीं करना, है ना? जनरल टिप्स दीजिए यार। प्रमोशन नहीं है, जो चीज मेरे को हेल्प करी है वही जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर हाँ। कनेक्ट कर सको तो कर लो, अच्छा है। हम्म। मतलब 2 3 महीने 4 महीने जितने भी लगेंगे, मतलब मोहित भाई गए हुए हैं उस फेज से, तो फिर समझ सकते हैं ज्यादा बेटर एज कम्पेयर टू डॉक्टर, राइट? तो फिर मतलब मेडिकेशन वगैरह सजेस्ट नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल सजेस्ट करेंगे कि ऐसी थिंकिंग रखो, ऐसा ये सब किया करो, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। और क्या क्या चीजें आप बोलना चाहोगे लोगों को, भाई ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, हाथ जोड़ लेते हैं तुम्हारे, ये चीज बिल्कुल अवॉइड करना है ठीक होना है तो? भाई तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा किसी ना किसी पे, तो या तो डॉक्टर पे या फिर किसी साइक, मतलब किसी पे भी। अगर तुम किसी पे भी बिलीव नहीं करोगे, अपनी चलाओगे हम्म। गूगल चला के, ये सब करके कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं किसी की मानता ही नहीं हूँ, हम्म। मैं ही सही हूँ, हम्म। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो गूगल पे पढ़ लिया वही सही है, हम्म। यार, वो गूगल किसी पे की पढ़ के सुनते ही नहीं सब्जी है फिर। बनती अच्छे से, गूगल पे पढ़ के सब्जी नहीं बनती तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे, है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो सब कुछ सही नहीं होता गूगल पे। जो पढ़ लिया उस पे ऐसे विश्वास नहीं कर लेना है ब्लाइंडली। हम्म। थोड़ा और फेथ रखो, बिलीफ लोग बात रखो। क्या करते हैं कि जो मेडिकेशन छोड़ते हैं, कभी आयुर्वेदा लेने लग जाते, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब कैसे कोर्स रखना चाहिए हमें अपना? यार जो तुम्हें हेल्प करे वो लेते रहो, पर बिलीफ रखो। और कंटिन्यू करने दो दोस्तों आपको ना मेडिकेशन वगैरह। कंटिन्यू करते रहो, छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू रखो उसे। हम्म। दवाई बनी है किसी चीज के लिए बनी होगी, ऐसी फालतू में नहीं खा रहे। हाँ, बिल्कुल सही है। और लोग बाग बोलते हैं कि विटामिन D3 B12 की वजह से भी एंजाइटी होती है, तो आपका तो आई थिंक पूरे फुल थे जो अपने टेस्ट कराए थे, फिर भी आप इस चीज में चले गए, है ना? मेरे टेस्ट में एक भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मेरे को लगता था, मतलब 19 20 का फर्क आता था, उसमें ही मेरे को लगता था कि नहीं नहीं ये कमी है वो कमी है। हाँ। तो पर डॉक्टर हर बार यही बोलता था कि हर बार सही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पर फिर भी सो मैं उसे डिफेंड करता था। सो आपका क्या कहना है कि इस बीमारी से निकला जा सकता है? जैसे लोग बाग बहुत टाइम से परेशान हैं, आपको ऐसा लगने लगा था कि आप नहीं निकल पाओगे, आप सुसाइड करने की सोचते थे, बट अब आपका जनरल रिव्यू क्या है इस चीज पे लेके कि इससे निकला जा सकता है?
भाई बिल्कुल निकला जा सकता है, क्यों नहीं निकला जा सकता। अच्छा बताओ, अभी आप कितनी रनिंग करके ऐसा आए तो हो? कितना रनिंग करके आए हो अभी आप? अभी तो नहीं, मैं सुबह जाता हूँ अब। मतलब रात को पहले जाता था दो हम्म। तीन किलोमीटर, पर अब सुबह सुबह 5 किलोमीटर भागता हूँ मैं रोज। हम्म। वेट भी मेरा ये 100 किलो था उस टाइम पे, अब 78 हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, डाइट वगैरह मैंने अच्छी कर ली है, पहले नॉन वेज भी खाता था मैं, अब वेज खाने लगा हूँ। तो देखो, नॉन वेज छोड़ने से क्या क्या इंप्रूवमेंट लाइफ में आते हैं, क्या क्या आपकी एंजाइटी और मेंटल स्टेट्स होती है, वो लोगों को समझाओ, और क्या क्या गैस्ट्रिक इशू होते हैं, जो गैस्ट्रिक इशू होते हैं वो इंप्रूव हुए थे आपके? यार नॉन वेज जब खाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला सा है, भरा भरा सा है। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा भी नहीं लगता। हम्म। पता नहीं कुछ लोगों को लगता होगा, पर मुझे तो नहीं लगता था अच्छा खा के। सिन तो फैक्टर फिर आ जाता है आपके अंदर। हाँ, तो मेरे ना एक बार बीपी थोड़ा हाई गया था, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि वेज खाओ बस। हम्म। तो मैं वेज खाने लगा था, तो फिर उसकी आदत ही छूट गई नॉन वेज की। अब अब वेज में क्या है, वेज तो वेज में होता है फाइबर वगैरह ये सब रहता है, कोई कुछ भी नहीं रहता वैसा मीट जैसा। तो फिर हल्का हल्का सा लगता है, हम्म। सही है। अच्छी फीलिंग आती है, हल्का हल्का सा लगता है, पॉजिटिव रहते हैं। बाकी पता नहीं यार, सबका अलग होता है, ऐसा मेरे को लगता है तो छोड़ने के बाद। जैसे अब हमसे आप मिले, उसके बाद अब इम्प्रूवमेंट आए, तो आप इम्प्रूव होने के बाद अपने साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो साइकेट्रिस्ट जब आपने बोला, जब आपके सामने आपकी दवाइयाँ की डोज कम करी, तो आपको उस टाइम पे आपके मन में क्या फीलिंग थी, मतलब कैसा लगा था वो, क्या लगा था आपको? मतलब आपने बताया कि इमोशनल हो गए थे आप। क्या साइकेट्रिस्ट ने बोला? भाई मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अब तो एंड है बिल्कुल। हम्म। उससे फिर साइकेट्रिस्ट बोल रहा है कि नहीं नहीं, थोड़ी दवाई की डोजेज कम करनी है, तो फिर मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी उससे। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसके तो बाद उस क्या टाइम पे मैं बताया, अब थोड़ा, कैसे बंद करेंगे, मतलब सारी बात बताई फिर आपको? हाँ उन्होंने बोला कि धीरे धीरे, जैसे अभी तो हाई डोजेज पे चल रहा है, पर अब तुम्हारी कंडीशन थोड़ी ठीक लग रही है, तो धीरे धीरे डोजेज कम कर देंगे, दवाई बंद नहीं करेंगे एकदम से। क्योंकि दवाई एकदम से बंद कर देंगे तो वो सारे फ्लैशबैक वगैरह फिर से आने लगेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो अब अगर आपको बोले कि अब आपको पता लगे कि 2-3 दिन बाद आपका आखिरी दिन है, तो अब आपकी मेंटल स्टेट क्या है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? कोई नहीं यार, है तो है, कल हाँ, ही हो बेशक, मैं तो पूरा जीऊंगा, इधर उधर घूमूंगा, जो मेरे को करना है वो करूंगा। खाओगे पियोगे हैं? मरना तो है ही, कभी ना कभी तो मरना ही है, खाऊंगा पीऊंगा मस्त घूमूंगा, क्या करना है। और पहले क्या होता था कि कोई मुझे मार के दिखा, यमराज से लड़ते थे सीधा है हाँ। जी भाई, मैं तो नहीं आने का। चलो दोस्तों, ये थी कुछ हैदर की स्टोरी। और देखो, इसको प्रोफेशनल टाइप में कर सकते हैं, तो प्रोफेशनल में ना कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ वैसा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी नेचुरल टाइप की वीडियो बनाता हूँ। सो हैदर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप ठीक हो गए। सो आप जल्दी से हमें अपडेट करिए, जैसे डॉक्टर ने आई थिंक बोला था 2-2.5 महीने के अंदर आपकी पूरी मेडिकेशन बंद कर देंगे हम, है ना, इंप्रूवमेंट देख के, ऐसा ही बोला था ना आपने मेरे को हाँ भी। हाँ सो हाँ हाँ। क्या प्लान है आपका अभी वापस? आपने कुछ सोचा है वहीं पे रहना है, क्या करना है अब, आगे क्या करना है? अभी तो यही ठीक है, यूएस में ही रहेंगे। तो बट उस टाइम तो दिक्कत चल रही थी, इसलिए इंडिया आ गया था, तो यूएस भी ठीक है। चलो चलो, बहुत अच्छा है। सो फर्दर आपको हमेशा से सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से, तो थैंक यू यार। हम्म। आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया हम पे। और कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे हैदर ठीक हो सकते हैं, आप भी ठीक हो जाओगे, बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने साइकेट्रिस्ट पर, अपने डॉक्टर पे, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स पे, इन सारी चीज़ों पे ट्रस्ट रहना चाहिए। सो फील फ्री में बने रहने के, थैंक यू सो मच।